गुड आफ्टरनून एवरीवन। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एक टॉपिक प्रेगनेंसी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। किसी किसी भी बच्चों को डाउट हो तो उस वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, इसके डिफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसका टाइप क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, मैटरनल एंड फीटल में क्या कॉजेज देखने को मिलता है, इसके मैनेजमेंट क्या होते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, चलिए डिफिनेशन देखते हैं क्या कह रहा है। प्लेसेंटा प्रीविया इज ए कंडीशन इन विच द प्लेसेंटा इज इम्प्लांट in the lower segment of the uterus, partially or completely covering the cervix OS, causing painless and vaginal bleeding after 28 weeks of pregnancy। देखिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, इतना सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे हम लोग कि किसी भी बच्चों किसी भी प्रकार की डाउट ना क्रिएट हो डिफिनेशन में। ओके, प्लेसेंटा पे देखिए, नॉर्मल जो प्लेसेंटा हमारा होता है, देखिए ये जो नॉर्मल प्लेसेंटा है ना, ये हमारा नॉर्मल प्लेसेंटा है। ओके, नॉर्मल प्लेसेंटा का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो अपर सेगमेंट में होता है। ओके, ये जो है, ये जो प्लेसेंटा है वो अपर सेगमेंट में होता है। तो इसी को देखिए, ये जो नॉर्मल प्लेसेंटा है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसका प्लेसेंटा कहाँ है? ऊपर, ऊपर अपर सेगमेंट में है ना। तो ये अपर सेगमेंट को नॉर्मल प्लेसेंटा, ठीक है, ये कहते हैं। ओके, इसी में प्लेसेंटा में ही एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, इसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, तो हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। अब कैसे इसको डिफिनेशन जानेंगे, कैसे मतलब किस कारण से ये होता है प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, इरेज कर लेती हूँ। चलिए, तो जो प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी कंडीशन होती है बच्चों, जो जिसमें प्लेसेंटा हमारा होता है वो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ये अपर वाले में ना होकर के लोअर सेगमेंट में हो जाता है। ओके, अपर सेगमेंट में नॉर्मल में देखने को मिलता था, बट अगर एबनॉर्मलिटीज आ जाती है प्लेसेंटा की कंडीशन में, वो अपर ना होकर के लोअर सेगमेंट में होता है, तो कंप्लीटली एंड पार्शियली कवरिंग सर्विक्स ओएस से, वो जो सर्विक्स हमारा होता है उसको क्या करता है, पार्शियली और कंप्लीटली कवरिंग कर देता है यूट्रस को, और उसमें पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलता है। ये थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है, 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में। ओके, इसी को प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। तो मैं एक बार अच्छे से आपको बता दूं कि प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा का इम्प्लीमेंटेशन लोअर यूट्राइन सेगमेंट में होता है, और जो यूट्रस को पार्शियली कंप्लीटली सर्विक्स ओएस से वो कवर कर लेता है, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। ओके बच्चों, किसी प्रकार का कोई डाउट डिफिनेशन में कमेंट करके बताइए। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, प्लेसेंटा का डिफिनेशन पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेसेंटा प्रीविया जो है उसके टाइप क्या है। तो पहले बताऊं कि जो पोजीशन दिए जाते हैं, पोजीशन के अकॉर्डिंग ही उसको क्लासिफाई किया गया है। ओके, प्लेसेंटा प्रीविया के जो टाइप्स हैं उसके पोजीशन है, पोजीशन के अकॉर्डिंग टाइप्स को डिवाइड किए गए। तो जो मेरा फर्स्ट टाइप है प्लेसेंटा प्रीविया का, जो फर्स्ट टाइप है लोअर लाइनिंग प्लेसेंटा भी कहते हैं। टाइप फर्स्ट को लोअर लाइनिंग प्लेसेंटा भी कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा इन द लोअर यूट्रस बट नॉट रिसर्चिंग द सर्विक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मेजर पार्ट होता है वो स्मॉल लोअर सेगमेंट में होता है। ठीक है, मतलब ये जो लोअर लाइनिंग प्लेसेंटा होता है, ये कहना चाह रहा है फर्स्ट कि फर्स्ट वाले में कहना चाहता है लोअर लाइनिंग प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है, जो मेजर पार्ट होते हैं प्लेसेंटा का वो अपर सेगमेंट में होता है, और कुछ इस जो पार्ट होते हैं वो लोअर सेगमेंट में होता है, मतलब कुछ पार्ट अपर में होंगे और कुछ पार्ट लोअर में होंगे। ठीक है, तो ये टाइप फर्स्ट था जो लोअर लाइनिंग सेगमेंट में कहते थे। इसको इरेज कर लेती हूँ। चलिए, अब नेक्स्ट टाइप
टाइप 2 को मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया भी कहते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया भी कहते हैं। प्लेसेंटा रिसर्च सर्विस ओपनिंग, देखिए जो मार्जिनल इसको बोलते हैं, जो टाइप सेकेंड होता है, इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो नियर क्या होता है, इंटरनल ओएस के मतलब सर्विक्स के ओपनिंग तक मतलब ये दिखाई देता है। ओके, मार्जिनल दिखाई देता है, दिख रहा है आपको प्लेसेंटा, दिख रहा है ये जो प्लेसेंटा होता है वो नियर बाय इंटरनल ओएस। सिंपल लैंग्वेज में मार्जिनल को कहेंगे जो प्लेसेंटा होता है वो नियर बाय इंटरनल ओएस के होता है। ओके, अब हम थर्ड की बात करेंगे, जो टाइप थर्ड है, इसमें तो टाइप थर्ड होता है, टाइप थर्ड को हम लोग बोलते हैं पार्शियली और इनकम्प्लीटेड, पार्शियली और इनकम्प्लीटेड भी बोलते हैं इसको, पार्शियली और इनकम्प्लीट भी बोलते हैं, इनकम्प्लीट। ठीक है, प्लेसेंटा पार्शियली कवरिंग द सर्विक्स ओएस, जो सर्विक्स ओएस से ये क्या होता है, प्लेसेंटा हमारा पूरी तरीके से कवरिंग मतलब कवर होता है। ओके, कवर होता है, इंटरनल ओएस से कवर हो जाता है। टाइप फोर्थ की बात करें तो इसमें टाइप फोर्थ को हम लोग कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। ओके, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, इसको यूज कर लेती हूँ। इसमें क्या होता है ना, जो हमारा इंटरनल ओएस होता है वो पूरी तरीके से प्लेसेंटा क्या करता है, कवर कर लेता है। ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, पूरी तरीके से क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। ओके, पूरा कवर कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी भी बच्चे को अगर डाउट हो रहा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। इसको इरेज कर लेती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए अब इसके कारण क्या है, इटियोलॉजी एंड कॉजेस, इटियोलॉजी एंड कॉजेस पढ़ेंगे। तो हमारा पहला जो कारण है प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। कोई पहले अगर हम लोग प्रीवियस कोई सिजेरियन सेक्शन कराए हो तो प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलेगा, या मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, ट्विंस प्रेगनेंसी भी हो सकता है। थर्ड क्या है, एडवाइस मैटरनल एजेस। ओके, एज अधिक होने की वजह से भी, मल्टी पैरेटेज, प्रीवियस प्लेसेंटा प्रीविया हो, पहले से भी उसको हो और फिर से ये अगेन हो गया हो, यूट्राइन सर्जरी, कोई सर्जरी हुई हो, या स्मोकिंग, एबॉर्शन ऑफ कार्टरेज। कार्टरेज का मतलब होता है बच्चों वो उसमें क्या होता है, एक खिंचाव टाइप का हो जाता है, मतलब वहां पे रप्चर टाइप का हो जाता है। ओके, लार्ज प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का जो साइज है वो बढ़ गया हो, माल प्रेजेंटेशन। ओके, ये थे प्लेसेंटा प्रीविया के कारण। अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ थोड़ा। अब इसके नेक्स्ट क्या कह रहा है हम लोग पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, ओके, प्लेसेंटा प्रीविया का पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ये पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को डाउट हो रहा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, समझा दूंगी, ठीक है। चलिए पैथोफिजियोलॉजी बढ़ते हैं। हम लोग पहले हम बताए थे जो नॉर्मल प्लेसेंटा हमारा होता है वो, देखिए पहले हमने बताया, इसमें बताई थी कि जो हमारा सॉरी हाँ, देखिए जो नॉर्मल प्लेसेंटा था क्या हुआ था, हमारा प्लेसेंटा ऊपर की तरफ अपर है ना, अपर की तरफ है इसका प्लेसेंटा। ओके, नेक्स्ट, ठीक है। तो चलिए पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लेसेंटा इन द लोअर यूट्राइन। जाहिर सी बात है जब प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन आई है तो हम लोग पढ़े थे प्लेसेंटा का इम्प्लीमेंटेशन लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे हो जाने के कारण उसको हम लोग क्या कहते थे, प्लेसेंटा प्रीविया। लोअर यूट्राइन सेगमेंट स्ट्रेचेस इन द लेट प्रेगनेंसी। इसमें ये लाइन कहने का क्या मतलब है, ये कह रहा है कि किसी कारण देर से
प्रेगनेंसी में लोअर यूट्राइन सेगमेंट में खिंचाव या फैलाव हो जाता है, जिसके वजह से जो प्लेसेंटा का अटैचमेंट है वो अदर की तरफ सेपरेट हो जाता है। ओके, अदर की साइड सेपरेट हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो मैटरनल ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती है वहाँ की, जिसकी वजह से पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होता है। और प्रॉपर क्या होता है वहाँ प्लेसेंटा का काम ही होता है ऑक्सीजन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, जो रिड्यूस मतलब होता है कमी हो जाने, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन बच्चे को प्रॉपर नहीं मिल पाता है, जिससे प्लेसेंटा प्रीविया कॉज हो जाता है। ओके बच्चों, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, मैटरनल एनीमा एंड फीटल डिस्ट्रेस। देखिए बच्चों में और माँ में क्या कारण देखने को, साइन सिम्टम देखने को मिलता है। ओके, साइन देखने को मिलता है। तो पहला हमारा मैटरनल है, माँ की बात करें तो उनको सडन पेनलेस ब्राइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, उसमें नो एब्डोमिनल पेन होगा, फिर सॉफ्ट एंड नॉन टेंडर यूट्रस देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है नॉर्मल फीटल्स मूवमेंट इंटेंसिव। ओके, फिर साइंस ऑफ एनीमा, वीकनेस, पॉलर, डिजीनेस, ये सब मदर को देखने को मिलेगा। अब बच्चे की बात करें फिटल साइन में, तो फिटल साइन में माल प्रेजेंटेशन, जिसमें ब्रिज प्रेजेंटेशन और ट्रांसफर लाई देखने को मिलता है। ओके, फिर फिटल डिस्ट्रेस होगा, बच्चों में देखने को मिलेगा। फिर प्रीमेच्योर बच्चा हो सकता है, या एलबीडब्ल्यू लो बर्थ वेट भी हो सकता है। अब हम प्लेसेंटा प्रीविया हुआ है तो हम लोग कौन सी जांचें कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन कौन सा करेंगे, डायग्नोस्टिक क्या कर सकते हैं। तो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस तो यूएसजी, ये अल्ट्रासोनोग्राफ कराएंगे। फिर हीमोग्लोबिन एचबी का लेवल चेक करा लेंगे। फिर ब्लड ग्रुपिंग ऑफ आरएस टाइपिंग पॉजिटिव नेगेटिव देख लेंगे। फिर इसमें फिटल अगर मॉनिटरिंग कराना है तो सीटीजी करा लेंगे और वाइटल साइन मॉनिटरिंग करेंगे। ये थी हमारे इन्वेस्टिगेशंस डायग्नोस्टिक। आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, एक इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर एग्जाम में अगर किसी लाइन से एमसीक्यू बेस बनाना चाहे तो पूछ सकता है, डिजिटल वजाइनल एग्जामिनेशन इन कंट्राइंडिकेशन। याद रखिएगा, डिजिटल वजाइनल एग्जामिनेशन इन कंट्राइंडिकेशन। किसी भी प्रेगनेंसी में डिजिटल वजाइनल एग्जामिनेशन कहीं नहीं कराना चाहिए, ये एक तरह का कंट्राइंडिकेशन है। ठीक है, अब मैनेजमेंट की बात करेंगे। प्लेसेंटा प्रीविया में हम लोग क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की बात करें, इफ ब्लीडिंग मतलब थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग आ रही हो, फिटर इनमेच्योर हो, तो उसमें हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। पहले तो बेड रेस्ट, माँ को बेड रेस्ट करवाएंगे। अवॉइड वजाइनल एग्जामिनेशन। टोकोलाइटिक इफ नीडेड, नीड के अकॉर्डिंग हम टोकोलाइट ड्रग्स देंगे, आयरन एंड फॉलिक एसिड देंगे। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर माँ मतलब कमी हो रही है ब्लड की तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने का मतलब है कि लंग्स मैच्योर हो बच्चे का। ओके, फिर कॉन्टिन्यूअस फीटल मॉनिटरिंग करते रहेंगे। ठीक है, अब एक्टिव मैनेजमेंट की बात करें तो अगर ब्लीडिंग टर्म प्रेगनेंसी या सीवियर ब्लीडिंग हो रही हो तो उसमें हम क्या इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करेंगे। ओके, आईवी फ्लूइड देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। ठीक है, अब बच्चों आते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या हम कर सकते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया अगर हुआ है किसी महिला को, तब हम देखिए जो नर्सिंग मैनेजमेंट है, असेसमेंट पहला असेसमेंट में क्या करेंगे, चेक अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, देखेंगे उसको, देखेंगे कि वो कितना मतलब ब्लीडिंग हुआ है, उसका अमाउंट को चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हम उसके क्या करेंगे, वाइटल साइन को मॉनिटर करते रहेंगे, बीपी, पल्स और रिस्पायरेशन देखते रहेंगे। बच्चे का जो फीटल हार्ट रेट है वो चेक करेंगे। ऑब्जर्वेशन, कहीं शॉक की कंडीशन तो राइज नहीं हो रही है, एचबी का लेवल मॉनिटर करते रहेंगे। ओके, अब नर्सिंग इंटरवेंशन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए नर्सिंग इंटरवेंशन में अगर प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन एराइज हो रही है तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करेंगे, मेंटेन रिस्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा माँ को क्या करेंगे, बेड रेस्ट के लिए अवॉइड मतलब वो करेंगे, मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। नो वजाइनल एग्जामिनेशन, उस टाइम क्या करेंगे, किसी प्रकार का वो वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। कीप पेशेंट इन द लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ओके, पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। मॉनिटर वजाइनल ब्लीडिंग, और वजाइनल ब्लीडिंग क्या करेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे कितना ब्लीडिंग हो रहा है। ओके, मेंटेन आईवी लाइन को मॉनिटर मेंटेन करते रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स, जो भी अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है मेडिसिन को वो हम देंगे। प्रिपेयर फॉर द इमरजेंसी सिजेरियंस इफ द नीडेड,
अगर किसी कंडीशन में अगर सीवियर ब्लीडिंग हो गया हो तो उसे हम तुरंत क्या करेंगे, सिजेरियन, अगर नीड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे सिजेरियन सेक्शन के लिए, ठीक है। और प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी, और मदर को ऑक्सीजन थेरेपी भी दे प्रोवाइड करेंगे। इमोशनल सपोर्ट टू द मदर, नर्स का काम होगा माँ को समझाना और उसके फैमिली वालों को इमोशनली और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना। ओके, मेंटेन टेक आउटपुट चार्ट, इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, ओके, मेंटेन करना है। सेप्टिक टेक्निकल का भी मेंटेन करके रखना है। ओके, अब हेल्थ एजुकेशन की बात करें तो एक नर्स क्या करेगी, हेल्थ एजुकेशन, अवॉइड सेक्सुअली इंटरकोर्स। ओके, सेकेंड क्या है, अवॉइड हैवी वर्क, ज्यादातर कोई भारी वजन वाला काम नहीं करें। रिपोर्ट ब्लीडिंग इमीडिएटली। ओके, रेगुलर एंटीनेटल चेकअप करवाना है और टेक प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, कोई डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हो तो उसे प्रॉपर लेते रहना है। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिल सकता है प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में। प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में मैटरनल कॉम्प्लिकेशन देखा जाए तो सीवियर हेमरेज हो सकता है क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है। शॉक की कंडीशन एराइज हो सकता है। एनीमिया हो सकता है क्योंकि ब्लीडिंग का इन्फेक्शन हो सकता है। पोस्टपार्टम हेमरेज भी हो सकता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी, किसी प्रकार का कोई डाउट ना होना चाहिए किसी भी बच्चे को, ठीक है। ये थे कॉम्प्लिकेशन के बारे में। अब ये तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन था। अब हम लोग पढ़ेंगे फीटल कॉम्प्लिकेशन। बच्चे में क्या देखने को मिल सकता है अगर प्लेसेंटा प्रीविया माँ को है तो प्लेसेंटा फीटल कॉम्प्लिकेशन में देखिए, प्री मेच्योर, बच्चा प्री मेच्योर हो सकता है, एलबीडब्ल्यू, लो बर्थ वेट, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, बच्चे को डेथ होने का भी चांस हो सकता है। ओके, मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। चलिए, अब इसके हम नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करें तो ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस प्लेसेंटा प्रीविया, रिस्क ऑफ हेमरेज, हेमरेज की चांसेस क्या हो सकती है, बढ़ सकती हैं। एंजाइटी रिलेटेड टू द ब्लीडिंग, नर्सिंग डायग्नोसिस है। हम एनसीपी बनाता है, नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं तो उससे किस टाइप से हम बना सकते हैं, रिस्क ऑफ फीटल इंजरी या डिफिकल्टी फ्लूइड वॉल्यूम या नॉलेजेबल डिफेक्टिव। ओके, ये है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। अब नेक्स्ट हम क्या करें, प्लेसेंटा प्रीविया में प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं। ओके, प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं अगर किसी भी प्लेसेंटा प्रीविया हुए मदर को, तो ईयरली एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन। ओके, ईयरली एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रेगुलर अल्ट्रासाउंड यूएसजी कराएंगे। ओके, अवॉइड अननेसेसरी यूट्राइन सर्जरी, बिना किसी भी एडवाइस के डॉक्टर का किसी प्रकार की सर्जरी के लिए हम अननेसेसरी मतलब होता है उसको हम नहीं कहेंगे, अवॉइड कर देंगे उस चीज के लिए। प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द प्रेगनेंसी। ओके, और किसी प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए 2 या 3 साल का गैप रखेंगे। ओके, कंट्रोल एनिमा, और एनिमा को उसमें कंट्रोल करेंगे क्योंकि काफी ब्लीडिंग होने का चांस है। तो ये थे हमारे प्लेसेंटा प्रीविया में हम लोग इतने पढ़े। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू एवरीवन, राधे राधे आप सभी।